दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आरपीएससी ने हाल ही में 300 पदों के ऊपर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि शिक्षा विभाग के अंदर ही वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं, उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन था, एक कॉमन क्वेरीज थी। उसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर और उसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर उसकी हम इस वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 300 हमारे पास में टोटल वैकेंसी है। और इसके अंदर अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक के क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए इसमें बेसिकली आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके इक्वलेंट या फिर उसके इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाई द यूजीसी विद डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज बाई द नेशनल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट्स। यानी आपके पास में सिंपली डिप्लोमा होना चाहिए जो आपके लाइब्रेरी साइंस है उसका, या फिर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बिलीव होना चाहिए आपके पास में जो लाइब्रेरियन है उसका। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपके पास में है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ईजिली भर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें किसी प्रकार का अनुभव पे आधारित ये वैकेंसी नहीं है, कंप्लीटली इसमें आपकी डिग्री बेस्ड ये वैकेंसी है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में संबंधी उसके योग्यता भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सिंपल एक एग्जामिनेशंस होगा और एग्जामिनेशंस के द्वारा ही आपको फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि आपको कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको एक परीक्षा के माध्यम से ही इसमें फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू के प्रावधान नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज़ के प्रावधान जो आरपीएससी के द्वारा जो पिछली बार यहाँ पे निकाली गई थी ग्रेड सेकंड करके, उसमें जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स के अंदर वो वैकेंसी थी, यानी कि भाषा पुरातत्व के अंदर वो वैकेंसी निकाली गई थी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड करके। तो उसके अंदर आरपीएससी ने इंटरव्यू लिया था, लेकिन ये सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। कंप्लीटली आपकी लाइब्रेरी डिग्री बेस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम्स के माध्यम से ही आपका फाइनली मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। लेकिन इसमें ये प्रावधान यहाँ पे डाले गए हैं कि 40% जो है आपके दो पेपर इसमें जो रखे गए हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, उसके अंदर आपको अलग अलग 22 सेक्शनल यानी 40% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। पहले पेपर में आपके सामान्य जीके का है, जो भी आपके पास में राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद सेकंड आपका लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित है, जो कि आपका लाइब्रेरियन का जो कोर्स होता है उसका जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक एग्जामिनेशंस की स्कीम थी और साथ ही उसकी योग्यता को लेके और एक इंटरव्यूज़ को लेके, ये तीन चर्चा में काफ़ी कमेंट्स फ्रिक्वेंटली मेरे पास आ रहे थे, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में इसका जो पे ग्रेड है, एज जो है वो तो खैर आपको पता ही होगा। तो ये हमारे पास में आज का वीडियोस था, जिसमें क्वालिफिकेशंस को लेके और उसकी जो इंटरव्यूज़ प्रोसेस को लेके और उसके बाद में उसकी जो एग्जामिनेशन स्कीम्स है उसको लेके। एक बार मैं आपको एग्जामिनेशन स्कीम भी दिखा देता हूँ, जो आपको यहाँ पे ऑफिशियली दे रखा है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए एग्जाम स्कीम जो है, सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहला पेपर जो रहेगा वो हमारे पास में 200 नंबर का रहेगा। टोटल पेपर जो दो पेपर हैं 200 200 करके, यहाँ पे 400 नंबर के रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन पेपर जो रहेगा प्रत्येक यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा। और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है वो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी द 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस प्रत्येक पेपर में होंगे और मल्टीपल चॉइस बेस्ड यहाँ पे रहेगा। साथ ही नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवुलेशन ऑफ आंसर। जैसे ही आपका आंसर एवुलेट किया जाएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इस पर रखी गई है। साथ ही यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइडेड द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड अबव द शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 5% एक्स्ट्रा यहाँ पे देवल होगा, लेकिन बाकी इसमें 40% जो है वो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई इसमें रखा गया है। साथ ही पेपर शैल बी इंक्लूडेड सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की बात करें पहले पेपर में, जैसा कि मैंने आपको बताया राजस्थान और इंडिया से संबंधित है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का और उसका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का, साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर राजस्थान का और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का, और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे इसमें जोड़ी गई है। उसके बाद में सेकंड पेपर की हम बात करें तो सिंपल आपका इन्फॉर्मेटिव प्रोसेस, रिट्राइवल और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लाइब्रेरी से संबंधित है, जिसके अंदर आपके पास में 200 मार्क्स होंगे। और प्रत्येक पेपर ये पेपर जो 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आपका वही 40% का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है एवेलेट करते समय, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। तो ये हमारे पास में पेपर का स्ट्रक्चर था और पेपर फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे सिलेबस था। अगर सेकंड पेपर के सिलेबस में आप देखना चाहें तो यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड ऑफ फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट से संबंधित है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स है, साथ ही यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज मैपिंग इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्वालिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन है, साथ ही कैटलॉग पर्पस भी इसमें रखा गया है, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग द OPAC फिलिंग रूल्स इसमें है, साथ ही नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे डाले गए हैं जो कैटलॉग्स में काम आते हैं, ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिस इन द डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, साथ यहाँ पे करंट ट्रेंड्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन, साथ ही डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज यहाँ पे टॉपिक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉग है, साथ ही यहाँ पे मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशंस के हैं उसके एप्लीकेशंस हैं, साथ ही स्पीसीज ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे है, साथ ही स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स हैं, साथ ही यहाँ पे CC, DDC और UDC इसमें टॉपिक में है, साथ ही नोटेशंस भी इसमें है जो नीड, फंक्शंस, कैरेक्टर्स हैं, डिजाइन, डेवलपमेंट ऑफ स्कीम, लाइब्रेरी स्कीम क्लासिफिकेशन के लिए, साथ ही स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स यहाँ पे टॉपिक है, साथ ही ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस भी इसमें है, साथ ही सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशंस वाला है, साथ ही सब्जेक्ट हैंडलिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स है। ये सभी टॉपिक इसमें जो है आपके सिलेबस में लाइब्रेरी वाले सेकंड पार्ट्स में है जो कि 200 नंबर का होगा, और ऐसे ही आपका राजस्थान जीके, इंडिया जीके और आपका सिंपली साइकोलॉजी जो है, जो आपकी साइकोलॉजी वाला टॉपिक है वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर में है। तो दोस्तों ये हमारे पास में एक आपका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया जिसमें हमने योग्यता की बात कर ली, साथ ही हमने इंटरव्यूज़ होगा या फिर नहीं होगा उसकी बात कर ली, उसके बाद में हमने उस बात कर ली उसकी एग्जामिनेशन स्कीम की, और एग्जामिनेशन स्कीम में किस प्रकार से पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, उसकी बात कर ली। तो ये हमारे पास में आज का टॉपिक्स था इस वीडियोस का, जो कि मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, और जल्द हम यहाँ पे लाइब्रेरी के बेस्ड, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोज़ भी लेके आएंगे, और आपकी बुक लिस्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ अवेलेबल करवा दूंगा।